नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की, जो आज ही पेश हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है हमारे लिए कि शेयर मार्केट क्यों गिर गया, कौन से सेक्टर में किसको फ़ायदा मिला, और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बजट है। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर हो या मार्केट समझना चाहते हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। हम पहले बजट 2026 का जो ओवरऑल गोल होता है उसके बारे में बात करेंगे। इस बजट का जो मेन फोकस है, जो सरकार ने पहले फोकस किया है, वो ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग पे, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे किया हुआ है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि देश को पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पाथ पर ले जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके उसको जॉब्स क्रिएट करना है और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का, जो इन्होंने इस पे फोकस किया है ताकि फ्यूचर के लिए हमारी बहुत अच्छा ग्रोथ हो सके। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी कि सरकार खर्च जो कर रही है वो काफ़ी बढ़िया कर रही है और काफ़ी बड़े बजट में इसको लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो बजट 2026 में सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज, कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज़ और पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पे किया है। इसका मतलब है कि सीमेंट कंपनीज हो गई, स्टील कंपनीज और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इन सबको काम मिलेगा और लॉन्ग टर्म में इनका ग्रोथ भी अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो मार्केट जो है घबरा गया है इन सब चीज़ों को देख करके कि आखिर बजट में इन पे तो फोकस किया गया लेकिन बाकी कंपनीज को बहुत ही लॉस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बैग ही सारा लॉस होगा, वो धीरे धीरे जो है वो डाउन होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, जैसे कि फार्मा कंपनीज हो गई, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हो गई, इनके लिए बेटर है कि अगर इसमें लगाया तो हमारा लंबा ग्रोथ होगा। अब हम बात करने वाले फार्मा बायोटेक सेक्टर की। तो गवर्नमेंट ने एक नया ही प्रोग्राम अनाउंस किया है। तो ये प्रोग्राम है बायो फार्मा सपोर्ट प्रोग्राम। इसका मीन्स है कि रिसर्च का बूस्ट, इंडियन फार्मा कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर के कंप्लीट कर लेना, ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए ग्लोबल मार्केट में इसको पब्लिश करने के लिए। और मेडिसिन जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। इस सेक्टर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसमें उन्होंने डायबिटीज़ के हो गए, कैंसर के पीड़ित जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा है कि उन्हें सस्ती दवाइयाँ मिल सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि टैक्स और ट्रेडिंग पर इसका क्या असर होगा। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट है ये हमारे लिए, जो शेयर मार्केट पे हम बात करने वाले हैं इस पे कि ये क्यों गिरा। इसका मेन रीज़न है कि ट्रेडिंग पर टैक्स का बोझ और एफ&ओ जो हो गया वो भी महंगा हो गया। बाई एंड बैक रूल्स जो होते हैं उस पर भी चेंज हो गए हैं और बिग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी ही इस चीज़ को लेकर के नर्वस हो गए हैं। इसका रिजल्ट हमारे लिए ये होगा कि मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक है, वोलेटिलिटी बढ़ गई हमारी, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी पैनिक करने लगे। इसलिए ये बजट जो होता है वो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी मिक्स्ड एंड मैच बोल सकते हैं। मार्केट का जो रिएक्शन हम अगर देखेंगे तो बजट के बाद ना ये सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी गिर गए हैं। बैंकिंग का जो भी स्टॉक्स है वो भी प्रेशर में आ गए हैं, लेकिन इंफ्रा और रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उसका थोड़ा अच्छा है कि वो स्टेबल बने हुए हैं। मार्केट का जो नेचर होता है वो पहले रिएक्ट करता है, फिर एनालिसिस करेगा और फिर डायरेक्शन के बारे में बात होती है। इसलिए एक दिन के गिरने से ये जो कंक्लूज़न होगा निकालना हमारे लिए गलत होगा कि ये बजट जो आया है वो ख़राब है, अच्छा है। इस पे कई तरीके की बातें और कई तरीके के एनालिसिस हो रहे हैं हर चैनल पे, तो इसको मान नहीं सकते जब तक आप खुद उस चीज़ में नहीं हैं। अब कौन से सेक्टर्स को कितना अच्छा फ़ायदा मिला है ये हम बात करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, लॉजिस्टिक, फार्मा, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब तो अच्छा है, बेनिफिशियल है। लेकिन किस सेक्टर पे प्रेशर का हो सकता है, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, हाई वैल्यूएबल स्टॉक्स हो गए, स्पेक्युलेटिव शेयर्स हो गए, ये सब पे थोड़ा सा प्रेशर है।
अब इन्वेस्टर्स इसमें किस तरीके की स्ट्रेटजी लगा करके इसको अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं, तो पैनिक होने की पहली बात तो इसमें ज़रूरत है नहीं आपको। क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करना है हमें, जिस पे कि ज़्यादा हमें बेनिफिट मिले। एसआईपी को कंटिन्यू रखना है आपको अगर आप करते हो तो, और मार्केट गिरता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी बनाइए, उसमें मतलब उसमें पॉजिटिव वे देखिए कि हाँ गिर रहा है तो हमें पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आपको दे। अगर आप ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी जो होती है वो हाई रहेगी हमारी। रिस्क मैनेजमेंट बेस में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। विदाउट नॉलेज तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज पूरे इस वीडियो में हमने बात की है बजट 2026 की ग्रोथ की ओरिएंटेड की, ठीक है, जो कि ग्रोथ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट देखें तो वो नर्वस है, लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रा और फार्मा है वो उसके लिए उन्होंने पॉजिटिव साइन दिया है। ट्रेडर्स के लिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट हमेशा इमोशनल होता है, लेकिन पैसा हमेशा पैनिक लॉजिक बना सकता है आपके लिए। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा इमोशनल कम होना और पैसा हमेशा लॉजिकल वे में ही लगाना। आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बजट 2026 कैसा लगा, तो आप इन्वेस्ट करोगे या वेट करोगे, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना। थैंक यू।